तो दोस्तों ये वीडियो पूर्णतः आधारित है हिंदी ग्रामर, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम 9, 10, 11, 12 तथा वन डे वाला किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। जिसमें ग्रामर आता है उसमें समास 1-2 नंबर के फिक्स ही रहता है। तो टॉपिक का नाम है समास। सबसे पहले कुछ प्रमुख बातें देख रहे हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करता है तो उसे प्रक्रिया को समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द कहेगा तो समास, यदि वहाँ वर्ण कह देता, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो नया तो विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग संधि कह देते हैं। कह रहे कि इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समासिक पद कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हो गया ऋषि कन्या, तो ये हो गया समासिक पद या समासिक शब्द। अब इसमें आएगा विग्रह, एक आएगा समास विग्रह। देखते हैं आगे। हाँ, समास विग्रह आया। कह रहा है कि जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। अलग अलग करने का, जैसे मान लीजिए कि हम कह देंगे ऋषि कन्या, ऋषि कन्या, इसका अर्थ हुआ ऋषि की कन्या। तो ये जो है ऋषि की कन्या है, यही हो गया विग्रह। ऋषि के कन्या हो गया विग्रह। अरे कि समस्त पद कह रहे कि समास विग्रह से बना एक नया शब्द जो होगा, समास विग्रह से बना एक जो नया शब्द होगा उसको, जैसे मान लीजिए कि हम कह देंगे कि ऋषि कन्या, तो ऋषि कन्या हो गया समस्त पद और ऋषि की कन्या जो हो गया विग्रह हो गया। पूर्व पद कह रहा है कि समस्त पद का पहला पद जो होगा उसको पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं। समस्त पद के दूसरा जो पद होगा उसको, अब देखिए यहाँ पर ऋषि कन्या है तो ऋषि कन्या में जो ये ऋषि हो गया आप लोगों का पूर्व पद, और ये जो कन्या दूसरा पद इसको कहेंगे या फिर उत्तर पद कहेंगे। ये इसका नाम देखिए, ये हो गया ऋषि की कन्या समास विग्रह, और ऋषि कन्या जो हो गया ये समस्त पद हो गया। अब देखिए कह रहे कि समास प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा। समास की कुल संख्या 6, कुल संख्या कहेगा तो 6 और प्रकार कहेगा तो 4। यदि समास की संख्या कहेगा, समास की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या, तो वो हो जाएगा 6। यदि समास कितने होते हैं तो 6। यदि समास के प्रकार कहेगा तो 4। ये ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि समास की कुल संख्या 6, यदि समास के प्रकार कहेगा तो 4। अब देखते हैं कौन कौन है प्रकार इसके। जिसके पूर्व पद प्रधान होगा उसको अव्ययी भाव समास। ध्यान दीजिएगा, जिसके पूर्व पद प्रधान होगा उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है तथा कोई विकारी शब्द जो होता है अव्यय होता है। कोई विकारी शब्द अव्यय होता है, उसको हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में एक ही शब्द बार बार दोहराया रहता है। अव्ययी भाव समास में एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है। अव्ययी भाव समास में
प्रति यथा बे आ उप ये सब शब्द पहले आता है। तो जैसे में आजीवन, आजीवन हो गया। उसके अलावा आप लोगों को हो जाएगा एकाएक, जो एकाएक एक ही शब्द बार बार आए तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास एकाएक, बारंबार। उसके अलावा प्रत्येक, ये सब हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या दोनों पद प्रधान होता है, तथा इसमें होता है क्या कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा पूरक होते हैं, पूरक कहे या फिर उल्टा कहे, पूरक का मतलब हो गया, पूरक पूरक का अर्थ हुआ आप लोगों को आग पानी, नहीं उल्टा हो गया आग पानी, आग पानी हो गया उल्टा। यदि पूरक की कहेगा तो दाल रोटी, दाल रोटी कहेगा तो दाल रोटी पूरक हो गया। यदि दाल होगा तो ही रोटी होगा, ऐसे करके। तो दाल रोटी उल्टा तो होगा नहीं। अन्न जल ये हो जाएगा पूरक। तो ये हो गया दोनों पद अप्रधान, यानी कि जब दोनों पद प्रधान नहीं हो तथा उसके कहने से कि इस तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसको हम लोग कहेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, तीसरे पद की प्रधानता हो तो उसको बहुब्रीहि कहेंगे। जैसे हो गया निशाचर मतलब राक्षस, उसके अलावा वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो यानी कि इंद्र। उसके अलावा आपको कह देंगे दीनानाथ, दीनानाथ का मतलब होता है ईश्वर। उत्तर पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष कहते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास में क्या होता है ना कि कारक चिन्ह रहता है। कारक के जितने भी चिन्ह हैं उसमें ने को छोड़ करके और अंतिम वाला है अजी अहो अरे वाला छोड़ करके, संबोधन और कर्ता छोड़ करके बाकी सब उसमें हो गया आप लोगों को। पहला है कर्म, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में हो गया गगनचुंबी, यानी कि कर्म का चिन्ह होता है को, तो गगन को चुंबने वाला गगनचुंबी हो गया। गगन को चुंबने वाला गगनचुंबी। करण कारक में देखेंगे तो करण कारक का होता है से या के द्वारा, तो उसमें हो गया तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, या फिर रस भरा, रस से भरा, रस भरा हो गया, रस से भरा। भयभीत, भय से भीत। संप्रदान में हो जाएगा के लिए गौशाला, गौशाला मतलब कि गो का मतलब गाय, गाय के लिए शाला कहेगा तो गौशाला, शाला मतलब घर होता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर हो जाएगा आप लोगों को तत्पुरुष समास। उसके अलावा राजद्रोह, ये हो गया आप लोगों को अपदान के लिए राजद्रोह। राजद्रोह कहेंगे तो राज से द्रोह करना राजद्रोह होगा, से अर्थ आ गया। देवालय, देव का आलय, देवालय हो गया, देवालय देव का आलय। उसके अलावा आगे आपको आप बीती, अपने पर बीती होगा अधिकरण के लिए, अपने पर बीती। तो ये सब हो गया आप लोगों को। इसके अलावा द्विगु समास होता है। तत्पुरुष को ही दो भागों में बांटा गया है, द्विगु और कर्मधार, कर्मधार है, द्विगु और कर्मधार है। द्विगु तो आसान है, इसमें पहला पद जो होता है संख्यावाचक हो, जैसे पंचवटी, चौराहा, त्रिफला, नवग्रह, त्रिभुवन, ये सब हो गया। तथा कर्मधारे में ध्यान दीजिएगा, कर्मधारे में उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य की वो रहती है। जैसे और ध्यान दीजिएगा इसमें है जो कर्मधारे में क्या होता है, कर्मधारे में है जो या फिर के समान आता है, के समान, है जो या के समान। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम, कमल नयन, कमल के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख,
नरसिंह, नर के रूप में सिंह। महादेव, महान है जो देव, महादेव। महाकवि, महान है जो कवि। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीताम्बर। ऐसे पीताम्बर कहा जाता है। ये बहुब्रीहि समास में आ गया पीताम्बर। लेकिन यदि मान लिया जाए कि पीताम्बर यदि ना रहे बहुब्रीहि समास, तो हम लोग कह देंगे कर्मधारय। पीताम्बर का मतलब होता है जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, कृष्ण को कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। हाँ, एक होता है न य समास, न य, न य, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। तो नय में कहा जिसका प्रथम पद निषेधवाचक हो, नकारात्मक निषेधवाचक हो, उसको इसका चिन्ह है कि पहले रहेगा अ, व, अन, ये सब पहले रहेगा। ये सब उपसर्ग लगा रहेगा पहले, तो उसको हम लोग कहेंगे पहले ये सब लगा रहे तथा उससे नकारात्मकता का बोध हो, जैसे अकर्म, अछूत, अकाल, अचेतन, अधीर, ये सब हो गया। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव पर। तो समास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं। तो यहाँ पद कह रहा है तो हो जाएगा समास। करे कि जिस समास में विशेषण तथा विशेष्य अथवा उपमान तथा उपमेय का संबंध हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे कहेंगे विशेषण विशेष्य का बोध हो तो कर्मधारय समास कहेंगे। करे कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होगा। जहाँ दोनों पद प्रधान होता है उसको हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास। जब दोनों पद प्रधान हो तो उसको द्वंद्व समास कहेंगे। करे कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता हो उसे कौन सा, तो पहला पद अव्यय होगा तो उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद से प्रधान तथा समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पद से अन्य का बोध हो, तो अन्य का बोध होगा तो उसको तीसरा अर्थ निकलता है तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष, लौह पुरुष कहेगा तो कर्मधारय, लोहा के समान पुरुष। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब द्विगु, 8 अध्याय, 8 हो गया आप लोगों को संख्यावाचक, द्विगु समास हो जाएगा। आजन्मा, आजन्मा में कौन सा समास होगा। आजन्मा तो हम बताए हैं कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, जो हम स्टार्टिंग में बताएं बहुत ज़रूरी है। अजन्मा का मतलब हो गया अव्ययी भाव समास। आ बे रहे तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जन्म मरण में कौन सा समास है। जन्म मरण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्वंद्व का बोध हो रहा है इसलिए द्वंद्व समास होगा। जन्म और मरण जो है एक दूसरे के उल्टा है, इसलिए ये हो जाएगा आप लोगों को द्वंद्व समास। बताए हैं कि जब उल्टा हो तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। करे कि अव्ययी भाव समास में प्रधान होते हैं, कौन सा पद, तब पूर्व पद। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होते हैं।
करेगी द्वंद्व समास है। अब 4 गो ये ऑप्शन है, इसमें से आप बताना है कि द्वंद्व समास कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों को दिन रात, दिन रात हो जाएगा द्वंद्व समास। प्रेम सागर कौन सा समास होगा? सॉरी, प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास होगा? ये प्रतिदिन हो जाएगा आप लोग अव्ययी भाव समास। प्रेम का सागर, प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम का सागर है, इसलिए ये हो जाएगा आप लोगों को। और तत्पुरुष समास दशानन, दशानन रावण को कहा जाता है, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कह रहे कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, पवन पुत्र मतलब पवन का पुत्र, वन में वास करने वाला वनवास, ये तीनों हो गया आप लोगों को तत्पुरुष समास। लेकिन चौराहा हो गया, 4 राहों का समूह, ये हो गया आप लोगों को कौन सा समास? चौराहा कौन सा समास हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट में, कौन सा चौराहा कौन सा समास होगा? पर कि कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है। इसमें 3 गो कर्मधारय समास होगा, लेकिन एगो कर्मधारय समास नहीं है, वो बताना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को चौवन्नी, ये हो जाए द्विगु समास। बाकी सब कमल नयन कमल के समान है, नीलांबर नीला है अंबर, जिसका कृष्ण सर्प कृष्ण के समान सर्प। कर्मधारय समास है, कौन सा कर्मधारय समास है? तो चंद्र के समान मुख, ये हो जाएगा आप लोगों को कर्मधारय समास। चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज कौन सा समास होगा? देखिए, चतुर्भुज में बड़ा दुविधा है। चतुर्भुज में, चतुर्भुज यदि कह देगा कि ऑप्शन में दिया रहेगा द्विगु समास रहेगा, तो द्विगु समास भी कह देंगे। और चतुर्भुज विष्णु को भी कहा जाता है, तो विष्णु। अब देखेंगे कि द्विगु समास और ये बहुब्रीहि दोनों रहेगा, तो हम लोग बहुब्रीहि में करेंगे। द्विगु और बहुब्रीहि दोनों दिया रहेगा, तो हम लोग बहुब्रीहि करेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जिसमें शरीर के अंग के बारे में देखिए, चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब कि 4 भुजा वाला। तो भुजा, भुजा मतलब कि शरीर के अंग हो गया। शरीर के अंग जिसमें आएगा ना, और उस मतलब कि संख्यावाचक रहे और शरीर के अंग दिया रहे, तो उसको हम बहुब्रीहि ही कहेंगे। तो इसमें ये हो जाएगा आप लोगों को बहुब्रीहि। ऋषि पुत्र, ऋषि का पुत्र, तत्पुरुष, वन में वास करने वाला तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को चंद्रमुख। राधे श्याम किस समास का उदाहरण है? राधे श्याम, तो ये हो जाएगा द्वंद्व। राधा श्याम, करेगी राधा कृष्ण कौन सा समास हो जाएगा? तो राधा कृष्ण हो जाएगा आप लोग को द्वंद्व समास। राधा अलग हो गया, कृष्ण, राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। राज सिंहासन, राज सिंहासन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा, राजा का सिंहासन। पथभ्रष्ट का सही समास विग्रह कौन है? पथभ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट। कौन सा समास, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है? तो हम बताए थे कि प्रति, यथ, ये सब लगा रहेगा, तो उसको कहेंगे अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन हो जाएगा अव्ययी भाव समास। हिमालय का उदाहरण है, हिमालय समास का उदाहरण है किस समास का? तो हिमालय है आप लोग तत्पुरुष समास। हिम का आलय बराबर हिमालय, का के जिसमें जिसमें रहता है कारक चिन्हों का लोप, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। राज सॉरी राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र, तो राजपुत्र में हो जाएगा आप लोगों को तत्पुरुष। राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र।
बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी में कौन सा समास है? तो बीड़ा पाणी मतलब जो बीड़ा को धारण करती है, सरस्वती, बहुब्रीहि समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीलकंठ कहेगा तो बहुब्रीहि। नीलकंठ किसका है? ये हो जाएगा आप लोगों को शंकर का, नीलकंठ वाला। पद्मासन में कौन सा समास है? तो पद्मासन जो होगा, पद्मासन कहा जाता है लक्ष्मी को, बहुब्रीहि। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला कहेगा तो त्रिफला में हो जाएगा आप लोगों को द्विगु समास। त्रि कह रहा है, पहले ही संख्या है त्रि, तो द्विगु। रसोई घर में जो समास है वह है रसोई का घर, तत्पुरुष। कह रहे देव कन्या, कौन सा समास है? तो देव की कन्या, तत्पुरुष समास। पीताम्बर, पीताम्बर कौन सा समास है? तो पीताम्बर पीला है अम्बर, जिसका श्री कृष्ण को कहा जाता है। कभी कभी आप लोग को विष्णु भी मिलेगा, राम भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यथाशक्ति, यथा दिश में लगा रहता है, उसको हम लोग अव्ययी भाव समास करते हैं। बताए हैं कि यथा, प्रति, ये सब लगा हुआ रहता है, उसको अव्ययी भाव समास। चिंड़ी मार, चिंड़ी मार किसको कहा जाता है? तो चिड़िया जो चिड़िया को मारता है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसको कौन सा समास कहते हैं? तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। करे कि प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो प्रत्येक है आप लोगों के अव्ययी भाव समास। भाई बहन, भाई बहन अब हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि ये पूरक होता है। बेमन, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ बेमन हो गया नकारात्मक शब्द, इसलिए इसको हम लोग कह देंगे नैय्य समास। देवालय शब्द कौन सा समास है? देवालय जब भी आएगा तो देव का घर, देव का घर आएगा तो उसको हम तत्पुरुष समास कह देंगे। मुख्य चंद्र, मुख्य चंद्र कहेगा तो कर्मधारय, मुख्य के मुख्य चंद्र कर्मधारय ही होगा। राजगृह कौन सा समास होगा? तो राजगृह राजा का घर, गृह का मतलब घर होता है, तत्पुरुष। अज्ञान, अज्ञान कौन सा समास हो जाएगा? तो अज्ञान से मतलब कि नकारात्मक भाव हो रहा है, नैय्य समास। लंबोदर, लंबा है पेट जिसका, यानी कि गणेश को कहा जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रतिदिन कह रहा है, प्रति लग गया पहले, इसलिए अव्ययी भाव समास। गृह, प्रवेश, घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश करता जो कारक चिन्ह है, तत्पुरुष समास। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि श्याम के समान सुंदर, तो कर्मधारय समास। दशमुख कौन समास है? दशमुख, दशमुख कहेगा तो बहुब्रीहि दशमुखों वाला, रावण। चतुर्भुज कौन सा? हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें कहीं बहुब्रीहि नहीं है, इसलिए यहाँ चतुर्भुज, भुजा चार भुजाओं वाला, द्विगु हो जाएगा। प्रतिमान कौन सा समास है? प्रतिमान, प्रतिमान कह रहा है तो प्रतिमान कहेगा तो प्रति आगे लगा हुआ है, इसलिए
और यही भाव समास। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप हो जाएगा। त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी, त्रिवेणी कहेगा तो द्विगु हो जाएगा, त्रि लगा हुआ है पहले। दीनानाथ में कौन सा, दीनानाथ भगवान को कहा जाता है, ईश्वर को, इसलिए बहुब्रीहि की तीसरे पद की प्रधानता होती है। निम्न में द्वंद्व समास कह रहा है, तो द्वंद्व हो जाएगा पाप पूर्ण। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि धक्का मुक्की कौन सा समास है, धक्का मुक्की कह रहा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय समय आप लोग को वीडियो मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।